हाँ, नमस्कार दोस्तों, राम राम आप सभी को। प्यारे दोस्तों, ये मेरी टीम और हम लोग ग्राम स्वराज्य एक बार फिर से आप लोगों के साथ हैं। मेरे दोस्त सचिन पवार साहब रुड़की से हैं, अली हैदर भड़ाना जी हमारे जम्मू कश्मीर से हैं और हमारे जनाब शौकत गुजर साहब जम्मू कश्मीर से हैं और मैं संदीप बैसला खुद पश्चिमी उत्तर प्रदेश मेरठ से। और गाँवों में ही सारी परंपराएं, ये संस्कृति, फलना फूलना, प्रकृति, समाज, इसका भी विकास होता है। यह विकास की प्रारंभिक अवस्था ग्राम समाज है, हम सब अच्छे से जानते हैं। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो है हमारा संगत। सचिन, सुना है संगत? एक्सपीरियंस हुई है ना संगत। जब भी गांव समाज में संगत का बात आता है ना यार, इसे पॉजिटिव तो बहुत कम और इसका नकारात्मक बड़े पहलू। क्योंकि हम लोगों ने भी यही पढ़ के ये समय निकाला, अबे उस संगत में मत बैठ जाइए, कोई सा इस संगत में मत बैठ जाना। आखिर ये संगत है क्या माय डियर फ्रेंड्स? लेट्स नो दिस संगत, ये है क्या और ये संगत काम कैसे कर रही है, हम सब लोगों के बीच में संगत कैसे है और इसके कैसे पास जाया जाए, इससे कैसे दूर जाया जाए। सचिन, आप बताओ क्या संगत है? जैसे अगर एक सेल्फ डिसिप्लिन हो गया, एक चीजों को लेके कैसे किसी चीज को कैसे रिएक्ट करते हैं, कितना चीजों को सीरियस लेते हैं, आदतें, बिहेवियर, अलग अलग तरह की हम चीजें सीखते हैं। तो अगर आप अच्छी संगत में रहोगे, अच्छे लोगों के साथ रहोगे जो कैसी भी प्रॉब्लम आए उनको अच्छे से टैकल करते हैं, चीजों से भागते नहीं है, हमेशा सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, तो आप अच्छी चीजें सीखने को मिलेंगे। और कुछ लोग होते हैं कैसी भी चीजें आई तो उसको ऐसे ही टाल देंगे, कुछ भी करेंगे या फिर कुछ गलत आदतों में वो शामिल रहते हैं, आपको ही फिर उन्हीं चीजों में शामिल करेंगे। अच्छा, उसी में मिला लेंगे। यानी बेटा कहाँ जा रहा है, इधर आजा। जी, घर छोड़ के जा रहा है। जी, यानी गिरोह छोड़ रहा है हमारा। अच्छा भड़ाना यार, एक बात बताओ, आपके यहाँ नहीं कहते हैं अबे इनसे बच के रहना, इनकी संगत ठीक नहीं? कहते हैं सर, बड़े बुजुर्ग ऐसे ही अक्सर हम लोगों को बचपन में जब हमारे साथी जो है वो कुछ काम उल्टा कर देने से, कुछ ऐसा काम करने से, तो हम लोगों को भी घर वाले डांटते थे कि उनके साथ नहीं जाने हैं, या अच्छा कोई लड़का है तो उसके साथ रखो, आपको स्टडी में अच्छा नॉलेज मिलेगा, उसके साथ जाओ, उसके पास पढ़ो। तो ऐसे ट्यूशन वगैरह उसके साथ में जाने के बोलते थे घर वाले। जो ऐसा कोई लड़का होता था जो पढ़ता नहीं है तो थोड़ा ऐसे टाइप का, उसके साथ नहीं जाने देते थे घर वाले। ऐसे संगत से ही इंसान का लाइफ का बहुत कुछ बदल सकता है। अगर आपका साथी अच्छा है तो आपको मंजिल अच्छी मिल सकती है सर। यार उसके साथ मत बैठना, क्या सचिन ये सही बात है? जी बिल्कुल सर। जो हम लोग हैं, हमें उतनी समझ नहीं होती है और उस टाइम पे हम घर वालों की भी इतनी नहीं सुनते, क्योंकि हमको लगता है मेरा बहुत अच्छा दोस्त है या मेरे को ये जो भी है भैया मेरे को बहुत अच्छी बातें बताते हैं, जिगरी यारी है। अभी वो कैसे कोई त्योहार आएगा तो आपके जैसे मान लीजिए, एक छोटा सा एग्जांपल है संगत का, होली आया, आप अभी 15 साल के हैं, कभी आपने अल्कोहल नहीं पिया, तो अगर आपकी संगत में कोई तो अरे आज तो दिन है, आज तो शुरू कर इस चीज को, ये सब चीजें वो आपको इंस्टिगेट करेंगे हर चीज के लिए। और ये मतलब आप कहीं बाहर जाएंगे, अरे आज ये कर दे, ये नहीं करेगा तो तेरे में क्या है, हम करते हैं तू नहीं करेगा, ये कैसा दोस्त है? पीयर प्रेशर में आएंगे आप। पीयर प्रेशर वही एक जो ग्रुप है 4-5 लोगों का, बिल्कुल उसमें आएंगे। और इसको कॉन्ट्रास्ट करूं सर अगर मैं, तो अच्छी संगत भी है। अभी हमने कई बार सुना है न्यूज में या और जगह यारों दोस्तों से, या जो लोग प्रिपरेशन करते हैं, अगर हम कहेंगे कि IIT कानपुर से बहुत अच्छे सिविल सर्वेंट निकलते हैं और हमेशा निकलते हैं, उनका सबसे अच्छा रेशो, या फिर हम दिल्ली सेंट स्टीवेंस की बात करें, वो क्यों है? क्योंकि वहाँ लोगों का माहौल ऐसा है, वो भी एक तरह से संगत ही है, वो भी संगत ही है, लोग अच्छे से पढ़ते हैं, उनका माहौल ऐसा है। आप वहाँ पे एक नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट भी जाएंगे ना सर, तो आपका एक मानसिक विकास इतना अच्छा होगा, क्योंकि आप ऐसे लोगों के बीच में रहोगे, आपको खुद ही एक मतलब सक्रिय जो चीज़ों में है आप एक्टिव पार्टिसिपेशन रखेंगे, आपका माइंड डेवलपमेंट अच्छे से होगा। क्यों? क्योंकि आप संगत अच्छी में हो। ये सब चीज़ें हैं इसमें। इसका कारण जो सर है ना, मेन जो है इसमें टीन एज में जो बच्चे ज़्यादातर जो टीन एज से ऊपर हो गए तो फिर तो उसमें सब समझदारी हो जाते हैं, उससे पहले जो भी है बिगड़ जाता है। और इसका कारण जो है सबसे पहले माँ बाप के ऊपर भी है, क्योंकि माँ बाप बच्चों को अगर सही से गाइड करेगा तो वो गलत संगत में नहीं जाएंगे, सब अच्छे ही होंगे। जी सर, तो आजकल क्या है, जो माँ बाप बच्चों को टाइम ज़्यादा नहीं देते। जी सर, अपना मोबाइल में ज़्यादा टाइम, बाकी ऑफिस में टाइम। बिल्कुल, आप सोचिए दोस्तों, जब बच्चा छोटा होगा परिवेश कभी खराब नहीं होगा। कोई भी नहीं चाहता कि हमारे बच्चे एक गलत रास्ते पे चल पड़े। यहाँ देखने वाली बात यह है कि जब बच्चे कोई इस तरह का रास्ता पर जाने लगते हैं और वो रेगुलरली इस पे इसलिए चले जा रहे हैं क्योंकि उस पर ध्यान नहीं दिया जाता।
या ध्यान दिया जाएगा तो सही तरीके से ध्यान नहीं दिया जा रहा। उसको डांटेंगे, पीटेंगे, समझाने की बजाय उसके साथ एक भेदभाव इस तरह से करेंगे, उसको दूर कर देंगे परिवार से या समाज से उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। देखिए ये समाधान बिल्कुल नहीं है। या कुछ फैमिलीज में सचिन मैंने ऐसा भी देखा है, लोग जानबूझ के चाहते हैं कि उसके बच्चे बिगड़ जाएं। देखिए किस तरह का कंपटीशन है कि मैं अगर एक सकारात्मक आदमी हूं, दोस्तों समझने की कोशिश कीजिए, अगर मैं बहुत सकारात्मक हूं, मेरे 4 पड़ोसी फैमिली वाले ये हैं, मैं किसी वजह से ये मानता हूं कि मेरा बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं है या इसकी एक्टिविटीज ठीक नहीं है, तो मेरे मन में ये होना चाहिए कि एटलीस्ट जो मेरे पड़ोसी हैं उनके बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़े। लेकिन होता समाज में जस्ट अपोजिट है। मैं किसी पर्टिकुलर बिरादरी की बात नहीं करूंगा, आप हर जगह देख लीजिएगा, हर समाज की मैं बात कर रहा हूँ। सचिन है ना ऐसा? जी बिल्कुल ऐसा है। हमने ऐसा भी देखा है, एक छोटी सी बात, वही फिर थोड़ा पीछे जाएंगे तभी इसको कवर करेंगे। एक ये जो कुंडली बनवाते हैं ना सर बच्चों की कुंडली, उसमें कई बार पंडित जी ने बोल दिया कि आपका बेटा जो है ये ज्यादा अच्छा पढ़ाई में नहीं नहीं रहेगा और वैसे ये बहुत बाहुबली रहेगा, ये रहे, तो हम उस बच्चे को छोटे से ही बाहुबली बना देते हैं। अरे ये तो ऐसा ही रहेगा। हाँ, उससे पहले गांव वालों को पिटवाएंगे, गांव बच्चों को पिटवाएंगे, फिर बड़ा होगा तो गांव वालों को पीटेगा। हम उसकी एजुकेशन पे बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। क्यों? हमने तो पंडित जी की बात सुन ली है। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। जब चीजें आप मेहनत करेंगे बच्चे के साथ तो चेंज होगा। बाहुबली का कोई फ्यूचर नहीं है। अगर आप देख रहे हैं इंडिया में कोई कुछ नहीं होना। देखो भैया, सारे बाहुबली ध्यान दे प्यारे दोस्तों, अब वो दौर नहीं रहा यार। देखिए अपना जीवन यापन, और कमाल की चीज है सचिन और शौकत, कोई कितना भी बड़ा बाहुबली हो सचिन, जी जी जी, अपने बच्चों को एक अच्छा सामाजिक प्राणी बनाना है। वो भी चाहता है, वो बाहर दिखाएगा कि ये, पर वो खुद फील करता है, अंदर से फील कर रहा है कि लोग इज्जत कर रहे हैं तो डर से कर रहे हैं। दोस्तों एग्जैक्टली, आप हर कोई कितना भी झूठ बोल ले सबके सामने, लेकिन मन से आप हर कोई जानता है कि मुझे अच्छा ही फैमिली या परिवेश बनाना है, असली इज्जत बढ़ाना है एजुकेशन से। कई बार ऐसा होता है दोस्तों, कबीर दास जी को कहते हैं कि बहुत शिक्षित नहीं थे, लेकिन शिक्षा में और व्यवहार में बहुत फर्क है। आप देखेंगे कई शिक्षित लोग भी अच्छे व्यवहारिक नहीं होते जी, और कई बार बहुत व्यवहारिक लोग अच्छे शिक्षक भी नहीं होते, ना ही शिक्षित होते। तो ये सब चीजें दूर की हो गई। आपका व्यवहार इतना सॉफ्ट, इतना विनम्र और सभी के कल्याण की भावना रखने वाला होना चाहिए कि मैंने कहा ना, अगर लेट्स सपोज मेरे बच्चे वो बहुत अच्छे नहीं है पढ़ने में, तो मेरी क्या जिम्मेदारी बनती है कि मेरे पड़ोसी अच्छे रहें, इनके बच्चे आगे पढ़ लिख के बने। कारण आप जिस परिवेश में रहेंगे ना, उसको कैसे कमजोर कर सकते हो यार। आप मजबूत तब हो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, कि अगर आपके पड़ोसी बहुत मजबूत हैं तो आप मजबूत हो। आप यकीन करें, गरीबी और ये दुख और ये किसी भी तरह का अपराध हो, आपके आसपास भटक भी नहीं सकता। और कमाल की चीज है सचिन जी, ये यार दोस्तों, ये सिर्फ हम लड़कों तक ही सीमित नहीं है, ये हमारी जो सिस्टर्स हैं, बहनें हैं, जो महिला वर्ग है, महिला समाज है, पूरा उन पे भी लागू होता है। अब देखिए कमाल की चीज, छोटी छोटी बातें आप दूसरे से इस तरह की शेयर करेंगे कि मेरा बच्चा पढ़ नहीं पाया अच्छे से, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो दूसरे का भी ना पले और बढ़े, ऐसा हम चाहेंगे कभी? तो यहाँ शिक्षा बदलने की जरूरत नहीं है यार, यहाँ तो स्वभाव बदलना पड़ेगा। यानी पहला परिवर्तन अपने स्वभाव में। आपका स्वभाव जितना सकारात्मक होगा, शिक्षा की जरूरत बाद में पड़ेगी। दोस्तों सभी का सम्मान जब तक हम देंगे नहीं ना दोस्तों, एक समानता का भाव आएगा नहीं, समानता आएगी नहीं तो ये असमानता समाज में चली जाएगी, और ये असमानता ही भेद उत्पन्न कर रही है यार, व्यवहार में, परिवारों में, घरों में। नहीं सचिन जी, कैसे टैकल करें यार? सर इसमें 2-3 चीजें हैं। पहला तो जो छोटे भाई बहन हैं 15-16 साल, हाँ बिल्कुल, उनके लिए ये बोलूंगा, आपको अगर कोई कुछ भी बोलता है ना, अरे ये कर दो वो कर दो, तो उसको एक बार करने से पहले थोड़ा सोचो, एक बार सोच लो, क्योंकि उस टाइम पे इतना मानसिक विकास नहीं होता, फिर भी एक बार सोच लो, यानी सोचा जा सकता है। सही बात। अगर आपको अच्छे संस्कार मिले हैं तो एक मोरली आप इतने स्ट्रोंग हो जाते हैं, आपका मानसिक विकास भले ही ना हो, पर आप मोरली इतने स्ट्रोंग होते हैं, आपको लगता है गलत है कि सही है, थोड़ा बहुत लगता है। दूसरा, उनके जो माता पिता हैं, शाम को बच्चा घर आता है, एक बार देखिए, अगर बच्चे में चिड़चिड़ापन है, आपसे बात नहीं कर रहा है, तो एक वो व्यवहार में आ जाता है। अगर बच्चा कुछ गलत चीज कर रहा है तो बिल्कुल है, बिल्कुल। अगर बच्चा गलत चीज कर रहा है तो उसके व्यवहार में आ जाएगा चिड़चिड़ापन, आपको टाइम नहीं देगा, आपसे भागेगा, आपके पास बैठेगा नहीं। दूसरा, माँ बाप से भी बच्चों से, दोनों से एक गुजारिश है, मोहल्ले में उन लोगों को चिन्हित रखिए जो आपके बच्चे को या तो गलत चीजें सिखाएंगे, सिखा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, सबको पता है सर। दूसरा, एक जो पंचायत है, हमारी पंचायत नहीं, एक जो पंचायत उन लोगों की है जो बैठ के दोपहर में पत्ते खेल रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, ठीक है, कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं, आपका बच्चा पढ़ रहा है, दूसरा जो इस काम को उधर बैठ के कर रहा है कुछ नहीं कर रहा है,
उसका कॉलेज खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, उस चीज पे थोड़ा ध्यान रखिए। ऐसी जगह जाने से बच्चों को कभी गुस्से से मत रोकिए, प्यार से समझाइए कि उसका फ्यूचर क्या है और आपका फ्यूचर आप क्या कर रहे हैं। बिल्कुल, यानी गुस्सा समाज से निकाल दीजिए यार, परिवारों से निकाल दीजिए। देखिए हमारे दौर में एक चीज होती है, जब भी कभी माता पिता का मन करता था, मैं अपनी बात नहीं करूंगा यार, मैं तो बच रहा, जब भी किसी माता पिता का मन करता है ना बच्चे को समझाने के लिए, तो उन्हें समझाने वाली मशीन ले आते हैं, वो उठा के कहीं से पेड़ से तोड़ लाएंगे ना सचिन, जी बिल्कुल, इधर उधर से ढूंढ लाएंगे और वो समझाना यहाँ से शुरू करते हैं जी कि समझ। जब गांव समाज ये तय कर लेना कि यार दूसरे की गलती बताने से पहले गलती मेरी खुद की है, किसी को भाषण देने से पहले वो खुद ये देख ले, हम लोग खुद ये देख लें कि गलतियां हमारी हैं, तब जाके होता है बड़ी। एक दो में परिवर्तन करने से नहीं होगा, हर किसी के अंदर ये परिवर्तन होना जरूरी है। सचिन छोटा जल्दी से इसको खत्म करते हैं। कोई गांव समाज में थोड़ा दान ज्यादा दे देता है, उससे जलना, किसी की बच्चियां अच्छी पढ़ लिख लेती हैं, उससे जलना, मतलब इतने सारे जलना हो गए ना। इतनी टेम्परेचर तो वैसे ही पृथ्वी का बढ़ा रखा है यार, हम लोग क्यों बढ़ा रहे हैं उसमें? एक बात ऐड करना चाहूंगा सर, बोलो सर। थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक हो सकती है। जैसे गांव में क्या है, बहुत सारी पंचायतें चलती रहती हैं, किसी की डोल पे लड़ाई है, हाँ डोले पे, बिल्कुल, किसी की पानी के ऊपर लड़ाई अच्छा है। डोले से एक बात याद आ गई यार, एक बात कहूं आप लोगों से, मेरे भाइयों, दो परिवारों की या दो व्यक्तियों की लड़ाई, एक डोला आप समझते होंगे, यानी कि जो दो खेतों के बीच में एक बड़ी सी लकीर खींच दी जाए ना, ऊंची सी पगडंडी बना दी जाए, वो हमारा डोला हो गया। कमाल की चीज है, डोले पे लड़ाई होती है और केस दर्ज होता है किसी थाने में नियर बाय में। आप यकीन कीजिए, आपका डोला ना तो इसका बचा ना उसका बचा, वो कटते 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 डोला खेत में मिल जाता है और जो सारा पैसा उसका बचता है वो हमारे थाने में चला जाता है, या किसी ऐसी व्यवस्था में आप दे देंगे जहां आपको नहीं देना चाहिए। बच्चों का फ्यूचर, वही बात कह रहा था सर, जो ये पंचायतें चलती रहती हैं, आज उसका लड़ाई, इसमें कभी बच्चों को इन्वॉल्व मत कीजिए। सही भी है, क्योंकि आप क्या करते हैं, अभी आपका 1 महीना चलेगा, आप अपने बच्चों को भी लेके जा रहे हैं, बच्चों को लेके वो भी उधर लड़ रहा है जाके, वो भविष्य के लिए दुश्मनी तैयारी कर रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं, उसके मन में फिर वही सब चीजें चली गई कि यार ये सब ठीक है, मैं ऐसे ही रहूंगा ना तो कोई हमारी डोल नहीं ले पाएगा, ये नहीं ले पाएगा, उसको क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं? एक डोल के ऊपर आप उसका पूरा फ्यूचर ही खराब कर रहे हैं, फ्यूचर बर्बाद, ये भी एक तरह की संगति और भविष्य की दुश्मनी की नींव डाल रहे हैं बच्चों को बुला के। वो वहां से सीख के आ रहा है कि अगर मेरे में कुडूपन आएगा, मेरे में ये होगा तो लोग मेरे से डरेंगे, मेरी चीजें नहीं लेंगे। ठीक है, आप स्टैंड लीजिए, बट बच्चे को थोड़ा भी अलग रखिए इन सब चीजों से। एग्जैक्टली, प्लीज अपने बच्चों को अलग रखिए यार, अभी इतनी उम्र नहीं हुई है उनकी कि आपके ऐसे फैसले वो करने लग जाएंगे। शौकत आप बताइए कुछ 2 उपचार ऐसे कि इन चीजों पे थोड़ा हम कम कर सकें, प्रतिबंध लगा सकें। इसमें सर कम करने का बहुत ही आसान तरीका है। एक तो हमारा जो जैसे पूरे समाज, क्योंकि अकेला माँ बाप ही इसमें टारगेट नहीं है, बिल्कुल सही बात। लेकिन इसमें एक बात सर करनी पड़ेगी, जैसे माँ बाप को अगर कोई बोलता है, गांव का, समाज का, अपना भाई बंधु कोई भी, कि भाई आपका लड़का फलाने संगत के साथ में था, वो अच्छे नहीं है, तो उसका मतलब उसके बजाय अपने बच्चों को समझाने के या उसका शुक्रिया अदा करने के बजाय कि नहीं जी ये जिद से बोल रहा है, मेरे लड़के को बदनाम कर रहा है। जी सर, अपने की गलती नहीं बता। जी सर, मेरी लड़की को या कुछ बदनाम कर रहा है। जी सर, और इसमें तो ज्यादातर लड़के होते हैं, लड़कियां तो मैक्सिमम इतना संगत में ज्यादा कोई नशा नहीं करना, कोई ऐसा नहीं, अपना घर में ही रहना। तो वही है कि उसमें वो चीज अगले आदमी की कि वो दूसरी बार नहीं बोलता, दूसरे को भी नहीं बोलेगा वो। अगर उसको ये बात बुरी बोल दी कि आप ऐसे कर रहे वैसे कर रहे, वो दूसरे आदमी को देख के नहीं बोलेगा कि छोड़ो यार, बोलने से क्या फ़ायदा है। दूसरी बात है, जैसे ये तो सर एक बोल रहे ना कि जैसे पंडित जी ने बोल दिया कि ये तो बाहुबली बनेगा, ठीक है, अगर बनेगा तो उसको बाहुबली बनाना तो उसको पहलवान बनाओ, हमारे देश का है ना, हमारे देश का नाम आगे जाएगा और बढ़िया है। पीछे रही बात कि बाहुबली ऐसे बनने से कोई कितना भी बड़ा ताकतवर हो, कलम की पावर सबसे बड़ी है सर। सही बात है, कानून व्यवस्था जी सर, तो एजुकेशन जिसका आ गया वही सबसे आ गया, कोई कितना भी बड़ा ताकतवर हो। और आज वो जमाना नहीं है कि मतलब जो बहुत बड़ा ताकतवर है उससे लोग डरेंगे, आजकल कोई किसी से, अब हर कोई अपने घर का बाहुबली। अगर आपको लग रहा है आपका बच्चा ठीक जा रहा है, फिर भी उसको थोड़ा उसके माइंड में डालते रहिए, ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा बेटा, ये होगा वो होगा, उसको अपने एक्सपीरियंस शेयर करिए। उनको बड़े बूढ़ों के पास, जो हमने पहले बताया है, उनके पास बैठने दीजिए, वो उनको खुद ही इतना सेल्फ डिसिप्लिन और मोरली स्ट्रॉन्ग बना देंगे कि आपका बच्चा कोई भी गलत संगत में कोई गलत काम नहीं करेगा। और जो मैंने एक स्टार्ट में बोला था सर, खरबूजे को देख के रंग बदलता है, सही बात, तो बिल्कुल बदलने दीजिए, पर अच्छी संगत वाला, अच्छा खरबूजा बनिए। देखिए, अच्छा खरबूजा खरीद लीजिए भाई साहब। और सही में, और सचिन देखिए, अगर गांव समाज में मन मुटाव होता भी है ना, तो
दोस्तों सिर्फ बच्चों तक मत लेके आइए। बच्चों तक अगर मत फैमिलीज लेके में बड़ों में मन मुटाव है तो बच्चों में मत लेके आइए। बच्चों को ये मत सिखाइए उसके घर वाले से किसी से राम राम नहीं करनी है भैया, जी जी, ऐसी चीजें मत लेके आइए यार। दुश्मनी को उसको हाँ आगे मत फॉरवर्ड कीजिए, उसको वहीं खत्म कीजिए प्लीज। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों की बन जाती है। और मेरा एक छोटा सा एक रेमेडी है यार, बहुत अच्छा उपचार सचिन। अगर शांति चाहते हो ना मेरे दोस्तों तो मन से थोड़े सॉफ्ट बनिए, लोगों को क्षमा करना सीखिए, माफ करने की आदत डाल लीजिए। ये एक ऐसी आदत है जो कुछ गलती आप लोगों से होने देगी नहीं। ठीक है सचिन? बिल्कुल सर। फिर थैंक यू बड़ी दोस्तों, प्यारे दोस्तों, भाइयों। यार ये गांव, ये समाज हम सबका है, हमारा सबका है। मैं फिर कह रहा हूँ आप लोगों से, हम सबका है। ये सारे लोग हमारे अपने हैं, बच्चे हमारे अपने, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी समाज के हों। एक गांव में तो कॉम्बिनेशन है ना ऑफ सोसाइटीज, तो उस खूबसूरती को बरकरार रखना है। अपने मन से किसी को नीचा कभी नहीं दिखाएंगे, हमेशा अच्छी संगत बनाने की कोशिश करेंगे। और जो हुआ ना उसे भूल जाओ यार, भूत में जाके कोई चीज बदलने से बेहतर है अपने भविष्य को बचाया जाए। आपके बड़े बूढ़े जो Exactly. लड़के गए उनको आगे मत ले, आगे मत लेके जाइए, वो बेचारे शांति से बैठे होंगे कहीं हाँ। और कह रहे होंगे कि भाई हमसे गलती हो गई, अब इन्हें सुधारो तो सही। जी जी बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, जल्दी मिलते हैं। थैंक यू टीम, थैंक यू। थैंक यू।